Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 11th and in this I am teaching you data representation. This is the third lecture. And in this lecture we are discuss hexadecimal number system. What we are discuss here? Hexadecimal number system. First we need to know what is hexadecimal number system and okay. Hexadecimal number system has 16 unique symbol like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and after that A, B, C, D, E and F. These are the 16 symbols that contain hexadecimal number system. Okay, and this system have base 16 and this system have base 16. Hexadecimal system is also a positional value system. Okay, hexadecimal system is also a positional value system where in each hexadecimal digit has its own value or weight expression as power of 16 as expression एज अ पावर ऑफ 16। देखो देखो मैंने क्या बोला कि जो जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है। क्या होता है? पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है। ठीक ना, मतलब इसमें 16 डिजिट के पावर में पोजीशन जैसा होता है उस तरह से 16 के पावर में हमारे पास डिजिट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक ना, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पोजिशनल वैल्यू समझाने के लिए मैंने लिया है एग्जाम्पल। इसमें देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को दिखा रही हैं, उनके उनके वैल्यू को दिखा रही हैं और ये पॉइंट के पहले की। ठीक ना, ये इंटीजर पार्ट की वैल्यू को दिखा रही हैं और ये डेसिमल पार्ट की वैल्यू को दिखा रही हैं। तो देखिए इसमें देखिए जब हम इंटीजर पार्ट में लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो पोजिशनल वैल्यू जो है 16 की पावर में असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती है। 16 के पावर में असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती है क्योंकि ये नंबर सिस्टम 16 सिंबल रखता है। ठीक ना, तो 16 की पावर 0, 1, 2, 3 इस तरह से इंक्रीज होगी। और ऐसे ही जब डेसिमल के राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 16 की पावर जो होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है। मतलब यहाँ से नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएंगे, उनकी नंबर की जो वेटेज होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा? नंबर का वेटेज। जैसे यहाँ पे देखिए 16 की पावर -1, उसके बाद 16 की पावर -2, -3। अब क्या देखिए माइनस में जितना नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उतनी छोटी होती जाएगी। कहने का मतलब ये माइनस में जीरो से जितना दूर होता जाएगा नंबर उतना ही उसकी वेटेज जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये सब आपका मैथ का टॉपिक है, ये समझ गए होंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब डेसिमल के राइट साइड में आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? किसकी वैल्यू? हमारी पावर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारी पावर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ABCDEF, ये क्या है हमारे पास? ये अल्फ़ाबेट हैं। ये क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट हैं। ये अल्फ़ाबेट जरूर हैं लेकिन मेमोरी में हेक्साडेसिमल में कुछ ये नंबरिंग को ले रखे हैं। किसको डिनोट करते हैं? कुछ नंबरिंग को ले रखे हैं जिनको ये डिनोट करते हैं। जैसे हमारा A जो है 10 को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? 10 को डिनोट करता है। ऐसे ही B जो है 11 को डिनोट करता है। ऐसे सी जो है वो 12 को डिनोट करता है। डी जो है 13 को डिनोट करता है। ई जो है 14 को डिनोट करता है। और एफ जो है वो किसको डिनोट करता है? 15 को डिनोट करता है। ठीक, तो इस तरह से ये क्या बनता है? हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
अब चलिए एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये कह लें कि उसे कैसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक, तो देखो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यू भी है और इंटीजर वैल्यू भी है। ये हमारी इंटीजर वैल्यू है और ये हमारी डेसिमल वैल्यू है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि इंटीजर वैल्यू में जैसे लेफ्ट की तरफ जाएगा 16 की पावर क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो 2 इंटू 16 की पावर 0, 1 इंटू 16 की पावर 1 एंड a इंटू 16 की पावर 2। और ऐसे ही जब हम डेसिमल वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 इंटू 16 की पावर -1, क्या होगा 1 इंटू 16 की पावर -1, 5 इंटू 16 की पावर -2 होगा। क्या होगा हमारा 5 इंटू 16 की पावर -2 होगा। ठीक, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं एक किस वैल्यू को डिनोट करता है, एक 10 को डिनोट करता है। एक किसको डिनोट करता है, 10 को डिनोट करता है। और 16 की पावर 2 क्या होता है हमारा, 256 होता है। क्या होता है हमारा, 256 होता है। उसके बाद 1 इंटू 16 की पावर 1 क्या होगा, 16 होगा। 2 इंटू 16 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है हमारा, 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होगा हमारा, 1 होगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे 1 इंटू 16 की पावर -1 तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन 16 होगा। ऐसे ही हम जब बात करेंगे 5 इंटू 16 की पावर -2 तो इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 1 अपॉन 256। ओके, और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 2578, क्या आएगा 2578.0639, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। अब देखिए रिलेशन बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम। अब देखो हम जानते हैं, वी नो दैट in digital world 4 important type of number system are present, or you can say that 4 common type of number system is present. First is decimal, second one is binary, third one is octal एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। ठीक ना, ये 4 नंबर सिस्टम जो होते हैं वो यूज होते हैं हमारे किसमें, डिजिटल वर्ड में। इन डिजिटल वर्ड दैट 4 नंबर सिस्टम आर यूज्ड। हमारे डिजिटल वर्ड में दीज 4 नंबर सिस्टम आर यूज्ड, यही 4 नंबर सिस्टम यूज होते हैं। और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है हमने ये इस टेबल में बताया है। देखिए जीरो को रिप्रेजेंट करना सारे नंबर सिस्टम में क्या है हमारा, सेम है। जीरो को रिप्रेजेंट करना सारे नंबर सिस्टम में सेम है। अब देखिए हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस ठीक हूँ सर। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट, हमने क्या देख लिया, डिस हमने क्या देख लिया, रिलेशन बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम। वी नो दैट वी यूज 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन आवर डिजिटल वर्ल्ड, दैट इज ठीक। तो हमने क्या देख लिया कि रिलेशन बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम, ये क्या है हमारे पास, रिलेशन है वेरियस नंबर सिस्टम के बीच में। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या है, हम जानते हैं कि वन को हम जो हम वन सिंबल होता है वो डेसिमल में इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसी को जब बाइनरी में हमें डिनोट करना होता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको भी एज इट इज हम 1 से ही डिनोट करते हैं। 2 को 1 0 से करते हैं, 3 को डबल 1 से करते हैं। तो मेरे ख्याल से डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम कैसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं, ये जानना ज़रूरी है।
इस रिलेशनशिप को समझने के लिए। क्या समझने के लिए? इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेसिमल से बाइनरी को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या जानते हैं हम? नंबर कन्वर्जन जानते हैं, और इसमें हम जानेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी में हम नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ये जानते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक नंबर है 47। ये नंबर किस में है? हमारा डेसिमल में है। ये नंबर किस में है? हमारा डेसिमल में है। कैसे हमने जाना कि ये नंबर डेसिमल में है? हाउ टू फाइंड इट दैट नंबर इज इन डेसिमल फॉर्म? वी सी इट बेस 10 एंड बेस 10 इज ओनली डेसिमल नंबर। बेस 10 है ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक ना, बेस 10 जो है वो ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम ही रखता है। ठीक, अब देखो इसमें कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 में। तो हमें मेनली करना क्या है? बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक ना, तो हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिवीजन मेथड यूज करते हैं। और डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है, हमें किस बेस में कन्वर्ट करना है? 2 बेस में। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और किसको डिवाइड करते हैं? जिसको कन्वर्ट करना है 2 की बेस में। जिसको कन्वर्ट करना है हमें 2 के बेस में, उसी को हम 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो समझ में आ गया कि हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और 47 को ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और 47 को ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि 47 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है उस नंबर सिस्टम के बेस से हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? उस नंबर की बेस से हम डिवाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे 47 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा। तो उसको हमने क्या किया? यहाँ पे अलग जगह पे लिख दिया। उसके बाद फिर हम 2 को से डिवाइड करेंगे 23 को, तो 2 1 जा 2 हो गया। और फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। अब इस 1 को कहाँ पे रखेंगे? रिमाइंडर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक ना, क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कहाँ बच रहा है? एक इसके पास बच रहा है। अब फिर देखो 2 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम 11 को डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 5 जा 10 हो गया। फिर कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा। इस 1 को हम कहाँ रखेंगे? 5 के सामने रखेंगे। ठीक, अब फिर मैंने 2 को डिवाइड किया, मैंने किसको? 2 से डिवाइड किया मैंने किसको? 5 को। अब देखो 2 2 जा क्या होता है? 4। अब फिर एक रिमाइंडर बच गया। अब इस रिमाइंडर को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। अब देखो मैंने फिर 2 से डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 जा 2 होता है। 2 1 जा क्या होता है? 2 होता है। जैसे ही मैंने 2 को डिवाइड किया 2 से, आप देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा इसका मतलब क्या बचा? रिमाइंडर 0 बचा। क्या बचा हमारा? रिमाइंडर 0 बचा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? ये हमारा पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये क्या हो गया? हमारा पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। हम तब तक डिवाइड करेंगे, अब मैंने क्या बोला कि हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड करने वाली वैल्यू, जब तक ये डिवाइड होने वाली वैल्यू, मैंने क्या बोला? हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड होने वाली वैल्यू डिवाइड करने वाली वैल्यू, यानी करने वाली वैल्यू क्या है? बाइनरी में 2 है, ऑक्टल में 8 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में 16 हो जाएगा। डिवाइड करने वाली वैल्यू से छोटी ना हो जाए तब तक हम ये डिवाइड करते रहेंगे। तो देखिए 1 क्या है? 2 से छोटा है, छोटा हो गया, तो अब हम यहाँ पे डिवाइड रोक देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास टर्म हमें जानने की जरूरत है। एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, एक क्या होता है हमारा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और एक होता है हमारे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। क्या होता है हमारे पास? लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक ना, तो ये हमारे पास कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये नीचे वाला जो होता है, लास्ट जो डिवीजन होता है, जो लास्ट डिवीजन जो होता है वो हमारे पास कहलाता। आप ये भी कह सकते हो कि जो लास्ट रिमाइंडर होता है,
जो लास्ट रिमाइंडर होता है वो हमारा कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहलाता है हमारा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो फर्स्ट रिमाइंडर होता है, जो क्या होता है, फर्स्ट रिमाइंडर होता है, वो हमारा कहलाता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहलाता है हमारा? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, किसे हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और किसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। लास्ट रिमाइंडर को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और फर्स्ट रिमाइंडर को हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। अब देखो, जो ये रिमाइंडर आया ना, इसी को हम क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में, यही हमारा बाइनरी फॉर्म होता है। लेकिन इसको अरेंज कैसे करते हैं? इसको अरेंज करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। यानी यहाँ से हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, ठीक ना, ऐसे ऊपर जाएंगे। तो पहले वन है, पहले वन लिखा, फिर जीरो है, जीरो लिखा, फिर 4 टाइम वन है, फिर 4 टाइम वन लिखा, और बेस हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। चलिए इसका एक और हम एग्जाम्पल जानते हैं। और देखिए, मैं ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर नंबर सिस्टम जो होते हैं, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर जो नंबर सिस्टम होते हैं, वो नंबर सिस्टम क्या करते हैं, आपका आप ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो नंबर सिस्टम हमारा बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है, उसमें डेसिमल पॉइंट भी दे देते हैं। क्या कर देते हैं? डेसिमल पॉइंट भी दे देते हैं। मैंने क्या बोला कि ज़्यादातर जो हमारे पास नंबर जो जो हमारा क्वेश्चन बनता है, उसमें ये पूछा जाता है कि इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो उसमें हमें डेसिमल नंबर भी दे देते हैं। कौन सा नंबर दे देते हैं? डेसिमल नंबर दे देते हैं। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको हम डीएम मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? डीएम मेथड से। मतलब जो इंटीजर वाला पार्ट रहेगा उसको तो हम डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, 27 जो है वो इंटीजर पार्ट है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? किस नंबर सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा। मैंने 1 को यहाँ पे रख दिया, ठीक। उसके बाद मैंने किया 2 6 जा 12 होता है। कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा, मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद देखिए, 2 3 जा क्या होता है? 6 होता है। 2 3 जा क्या होता है? 6 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 0 रख दिया। अब देखो, 2 1 जा क्या होता है? 2 होता है, और रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, तो मैंने क्या किया? रिमाइंडर 1 यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाएंगे, ठीक ना। तो हमारे पास क्या है? 1 1, फिर 0, फिर क्या है? 1 1। इसको हमने क्या कर दिया? इस ऑर्डर में हमने लिख दिया। उसके बाद आइए आप डेसिमल वैल्यू पे। तो डेसिमल वैल्यू में हम क्या करते हैं? मैंने पहले ही बताया, मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं? डेसिमल वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात ये आती है कि हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ठीक ना। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो देखिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से। तो किस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में। तो बाइनरी के बेस से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 0.25 से, तो हमारे पास क्या आया? 0.50 आया। अच्छा, इसमें बताओ इंटीजर पार्ट क्या है? इसमें इंटीजर पार्ट क्या है? तो इसमें इंटीजर पार्ट 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि 0 है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो डेसिमल पार्ट आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 0.50 को, तो क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। और 1 का इस पार्ट में इंटीजर कितना है? 1 ही है, तो हमने क्या किया? इसको लिख दिया। अब देखिए, इंटीजर पार्ट में हमने इसको लिख लिया। अब देखिए, ये नीचे वाला जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये क्या है? नीचे वाला लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये नीचे वाला। और ये ऊपर वाला जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो हम हमेशा कहाँ जाते हैं? मोस्ट से लिस्ट की तरफ जाते हैं।
तो देखिए हमने क्या रखा, इसका क्या हमारे पास आया 0.25 का, हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन क्या आया 0.01 आया, ठीक ना। क्या आया हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन 0.01 आया। और हमारा टोटल जो है, मैंने क्या बोला कि हमारा जो टोटल है टू 27.25, इसका हमारे पास डेसिमल क्या आएगा 11011.01, और बेस क्या हो जाएगा हमारा 2, ये क्या होगा हमारा टोटल आएगा, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।